जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई हमारी सीरीज़ चल रही है वॉशिंग पाउडर फार्मूला और वॉशिंग पाउडर, हाई क्वालिटी का वॉशिंग पाउडर कैसे बनाते हैं जो सही तरीका है। इसमें हमने शुरू में जो कुछ केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उस पर पहले बात हो रही है, जिससे उसको मैंने पार्ट्स पर चूँकि डिवाइड कर दिया। एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो पार्ट 1 2 3 4 5 6 तक है हमारे इंग्रेडिएंट्स जो जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं। तो आज इसी सीरीज़ का पार्ट 3 है। आज जो अगर बाकी पार्ट्स आपने नहीं देखे हुए 1 2 तो उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो जो है वॉशिंग पाउडर और दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स जो हाउस क्लीनिंग में इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह आपका डिश वॉश हो गया, साबुन हो गया, आपका हार्पिक्स हो गया, फर्नाइल हो गया, या आपका वॉशिंग पाउडर हो गया, और दूसरे और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की फार्मूलेशन और उनकी फैक्ट्रीज़, एक कमरे वाली फैक्ट्री कैसे बनाते हैं, फिजिबिलिटीज़, उनमें कितना नफ़ा है, क्या है, वो सब जानने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इस चैनल पर आपको प्रैक्टिकल करके बताया जाएगा और एक्चुअल फिजिबिलिटी बताई जाएगी, वो ख्वाबों ख्यालों वाली नहीं, ख्याली पुलाव वाली नहीं कि 10,000 लगाएं और 10 करोड़ कमाएं। जो असल बात है ना वो बताई जाएगी कि आखिर इसमें कितना नफ़ा है, लगाना चाहिए, ये काम करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। अलबत्ता इस वक्त वॉशिंग पाउडर की सीरीज़ चल रही है और इसका पार्ट 3 है। आज हम 3 केमिकल्स पर बात करेंगे। फिर और अगर वॉशिंग पाउडर की फिजिबिलिटी के बारे में आपने मालूमात लेनी है कि कैसा कारोबार है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या है, तो उसकी वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। आज हम पहले बात करते हैं ये ऑक्सैलिक एसिड की। ये है ऑक्सैलिक एसिड, ये 3 केमिकल हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। उसमें पहला है ये ऑक्सैलिक एसिड। ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक पाउडर होता है, बिल्कुल बारीक पाउडर, ये देखिए आ रहा है, बिल्कुल बारीक पाउडर आ रहा है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? पहले तो आज जब ये वीडियो बन रही है तो ये इसका रेट तकरीबन 450 के करीब पर केजी है। ठीक है, अब इसका काम क्या है? ये बेसिकली 2 काम करता है। नंबर 1, आपके जो ज़िद्दी जंग वगैरह के दाग होते हैं ना, ये उनको साफ़ करता है। नंबर 2, ये नमक को न्यूट्रलाइज करता है। देखिए, नमक डालते हैं सस्ता करने के लिए और कलर्स को मेंटेन करने के लिए, जो कपड़े रंगीन कपड़े होते हैं और दाग धब्बे भी नमक साफ़ करता है। तो मेजर उसका काम होता है सस्ता करने, तो एज अ फिलर आप इस्तेमाल करते हैं नमक को। ठीक है, अब नमक का एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि जब आप नमक डालते हैं तो आपकी झाग को कम कर देता है। तो जितना ज़्यादा नमक होगा झाग उतनी कम होती जाएगी। ऑक्सैलिक एसिड का काम ये है कि ये नमक के उस साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करता है या मिनिमाइज कर देता है, कम से कम कर देता है। अब मिसाल है 10 केजी का आपने बैच बनाना है तो उसमें असूलन तो आपको 1.5 से 2 किलो से ज़्यादा नमक नहीं डालना चाहिए, पर लोग सस्ता करने के लिए 3 साढ़े 3 किलो 4 किलो तक नमक डाल देते हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये ठीक नहीं है। अब मैक्सिमम 2 किलो भी नमक डाल लेना तो भी ठीक है। ठीक है, आपने क्वालिटी भी तो बनानी है ना, सस्ता करते हुए आप कचरा चीज़ नमक बेचेंगे तो कस्टमर एक दफ़ा लेगा, अगली दफ़ा नाम ख़राब हो जाएगा। और ये एरिया पर भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में माल बेच रहे हैं। अब अगर आपने 2 केजी नमक डाला है 10 किलो में, तो 2 केजी में ये 50 ग्राम 70 ग्राम या मैक्सिमम भी 100 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डलेगा। और डलेगा ऐसे कि नमक मिक्स करने से पहले आपने 2 किलो नमक लिया, उसमें ये 60-70 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाल दिया, उसको अच्छी तरह मिक्स करके रख दिया, 5-6 मिनट 10 मिनट रख दिया ताकि ये रिएक्ट कर जाए और जो उसके नमक को न्यूट्रलाइज करना है वो न्यूट्रलाइज कर दे। उसके बाद फिर आप नमक को जो है टेबल सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप बैच में डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे, बैच में मिक्सर में डाल के या जैसे भी आप बैच बना रहे हैं। तो वो 2 काम मैंने आपको बताए हैं ऑक्सैलिक एसिड के, एक नमक की साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करना और दूसरा जंग और दूसरे जो ज़िद्दी सख्त दाग होते हैं उनको ये हटाता है, उनको यानी खींच लेता है, खींच के फिर वो वापस नहीं लगने देता। ये हो गया ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है जी, इसको हम साइड पर रखते हैं। अब ये है SMS, सोडियम मेटासिलिकेट। ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेन रिमूवर है। या आपने देखा होगा जो जेंट्स के ख़ास तौर पे आप शर्ट्स वगैरह ले लें तो कफ पर इधर या कफ पर ये और कॉलर पर इधर, ये जो एजिस पर वो काला काला कॉलर हो जाता है ना पसीने से दाग, ये बेहतरीन स्टेन रिमूवर है। इसको SMS कहें या सोडियम मेटासिलिकेट कहें। ठीक है, इसकी आज की प्राइस 300 से 350 रुपये केजी है। ये देखिए, ये मैं एक सेकंड चम्मच से उठाता हूँ।
ये देखें बिल्कुल दानेदार है। एक तो ये आपके वॉशिंग पाउडर को दानेदार सी लुक भी दे देगा, वाइटनेस भी देगा, और दूसरा ये है कि ये बेहतरीन स्टेन रिमूवर है। बताने वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो मैं सिखाने वाले थे वो ये कहते थे कि यहाँ कास्टिक क्ले डाल लो या ये सोडियम बेटा सिलिकेट डाल लो, ठीक है। पर मैं दोनों चीज़ें एक एक थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रिकमेंड करता हूँ कि कास्टिक क्ले का अपना अलग काम है और सोडियम बेटा सिलिकेट का अपना काम है। ये बहुत ही अच्छा स्टेन रिमूवर है। जो कफ कॉलर के काले दाग होते हैं या और मिट्टी के दाग होते हैं वो चिपक जाते हैं ना, वो उसके लिए बिल्कुल दानेदार चीज़ है। ये आपने 10 kg का अगर बैच है तो 1% से यानी 100 ग्राम या बहुत हद है तो 150 ग्राम, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, ठीक है। 50 से समझें, 50 ग्राम से 150 ग्राम या 100, अब 100 ग्राम समझे आपने डालना है। 10 kg के बैच में ना आपने 4 kg सोडा ऐश डाला हुआ है और उसके बाद जो टोटल वेट पूरे बैच का 10-11 kg है उसमें आपने ये 100 ग्राम डालना है। ये चीज़ ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत इफेक्टिव है। आप थोड़ा सा भी डालेंगे तो बेहतरीन काम करेगा। ये मुख्तलिफ कंपनीज का तो ज़्यादा ये इम्पोर्टेड होता है, ठीक है जी। ये दूसरा हमारा, ये एक दफ़ा फिर देख लें, दानेदार चीज़ है, आपको ये पहचानने में ये बड़ी आसानी होगी। बिल्कुल ये दानेदार चीज़ है, सोडियम मेटा सिलिकेट। ये बहुत ही अच्छा स्टेन रिमूवर है। अब आ जाते हैं हम आज के अपने तीसरे केमिकल, ये है बोरेक्स। ये देखें, ये भी पाउडर फॉर्म में है और ये भी स्टेन रिमूवर भी है और ये सल्फ्यूनिक एसिड को न्यूट्रलाइज भी करता है। अच्छा, अब ये जो आइटम है ये थोड़ा महंगा आइटम है। ये आज के रेट पे ये 500 रुपये kg है। डलता ये यानी वही एक 10 किलो के बैच में, हम चूँकि सारी बात 10 किलो के बैच के हिसाब से करें, ये 60-70 ग्राम 80 ग्राम डलता है, ये ज़्यादा नहीं डालते। पर यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर 100 लोग वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं ना, 100 लोग, तो उसमें से कोई 1 या 2 बंदे ही बोरेक्स यूज़ करता है। ये आम वॉशिंग पाउडर में ये प्रोडक्ट बोरेक्स नहीं इस्तेमाल होता, लोग नहीं इस्तेमाल करते। एक तो महंगा है, दूसरा स्टेन रिमूवर है। तो वो लोग यही करते हैं कि जब टीएसपी की तादाद जो मिकदार है टीएसपी ज़्यादा कर दें और बोरेक्स ना डालें। बेसिकली ये सारे जो हैं, ये सोडियम मेटासिलिकेट हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, टीएसपी हो गया, बोरेक्स हो गया, ये सब स्टेन रिमूवर्स हैं। ये दाग धब्बे हटाते हैं। अब अलग अलग किस्म के आपके दाग धब्बे लगे हुए हैं, कोई सालन का दाग है, जंग का दाग है, कोई आपका कीचड़ लग गया, मिट्टी लग गई, वो बेशुमार किस्म के दाग हैं। तो ये हर केमिकल का अपना काम है, स्टेन रिमूविंग में दाग हटाता है। तो ये 100 में से 1 या 2 लोग इस्तेमाल करते हैं बोरेक्स। आप देखेंगे यूट्यूब वगैरह पर या कहीं पर भी, जब भी आपको फार्मूला जितने लोग बताते हैं, आपको कोई भी बोरेक्स का इस्तेमाल नहीं बताएगा। कोई एक आध शायद बताएगा कि जब आप थोड़ा सा बोरेक्स डाल लें, ये बहुत कम, वही 100 में से 1 या 2 लोग बोरेक्स इस्तेमाल करते हैं। और ये है बेसिकली आपका क्या न्यूट्रल भी करता है सल्फ्यूनिक एसिड को और स्टेन रिमूवर भी है। और थोड़ा सा आप इसको यूँ समझ लें कि वही ज़िद्दी सख्त दाग को ये करता है रिमूव बोरेक्स, ठीक है जी। 3 केमिकल्स आज हमने कवर किए हैं, बोरेक्स हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया और सोडियम मेटासिलिकेट हो गया। और तीनों के जो फंक्शंस हैं और फीचर्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये तीनों काम क्या करते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पूरी मालूमात के लिए वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड और दूसरे केमिकल प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और मज़ीद मालूमात के लिए और सीखने के लिए कि अपना कारोबार कैसे करना है, अपनी आमदनी में कैसे इजाफा करना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।